ज़िले में आप सदर में, जहां सरकार के जो पब्लिक की मांग थी कि जीएसटी को लेकर हाहाकार मची थी, सरकार ने कम की। क्या इससे व्यवसायियों पे, व्यापारियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज हमारे साथ मौजूद हैं व्यवसायी संगठन के व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अजय कसौदन जी। आज जानते हैं इनसे हम कि जो जीएसटी सरकार ने 5 से 10% की कमी की है, उससे क्या व्यवसायियों को और लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान है? सर बहुत स्वागत है आपका। तो सरकार ने जो जीएसटी 5 से 10% की कमी की है, इससे क्या व्यापारियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उसकी मतलब बेनिफिट उसको मिलेगा या उसका व्यवसाय बढ़ेगा या स्थगित ही रहेगा? सरकार का पहल तो अच्छा है, मैं इसकी घनघोर प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, मक्खन, ब्यूटी पार्लर की सामान, इससे काम नहीं चलता। काम किससे चलता है? रोजमर्रा की चीजें, जैसे देखिए रिफाइंड की तेल हुई, और जितने भी मसाले पैकिंग में आते हैं, वो चाहे काजू हो, चाहे मीट मसाला हो, चाहे सब्जी मसाला हो, ऐसे मसालों पर मेरे समझ में, जो मेरे संज्ञान में आता है कि उस पर जीएसटी का छूट नहीं। चावल अगर जो ट्रेडिशनल में आता है, चावल दाल पैकिंग, उस पर भी जीएसटी का छूट नहीं दिया गया। अब देखिए लगन आ रहा है और हर घर में शहनाइयां बजेंगी, सोने पे भी नहीं छूट है। जो अहम मुद्दा है पेट्रोल डीजल, इसकी बात हम लोगों ने बहुत दिन से छेड़ा है, लेकिन आज तक पेट्रोल और डीजल पे भी यह लागू नहीं हुआ। नहाने का साबुन जो हर घर में डेली यूज किया जाता है, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। मतलब कहने मतलब आपका ये है कि जो रोज खाने की चीज़ें हैं, जैसे रिफाइंड तेल हो गया और भी चीज़ें हैं, जो यूज होने वाली चीज़ें हैं, वो उस पर नहीं किया गया है। जो महीने में, साल में, 6 महीने पे यूज होने, उस चीज़ों पे किया गया है। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सरकार तक मेरी आवाज पहुँच नहीं पाती है, हमारी आवाज को यहीं पे दबा दिया जाता है। कभी भी अगर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर इस चीज को अगर हमारे लोग शेयर पे शेयर करते जाए, तो हो सकता है योगी जी और मोदी जी तक मेरी बात पहुँच जाए। कपड़े वाले धुलाई साबुन, जो बिना कपड़ा धुलाई के काम चल नहीं सकता, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। खाने पीने की चीजें, कुछ चीजों पे जो मैं फेसबुक पे देखा, समाचार में सुना, उस पे है, जैसे बादाम हुआ, चॉकलेट हुआ, बिस्किट हुआ, कॉर्नफ्लेक्स हुआ, टॉयलेट हुआ, ये सब बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। हमारा कहना सरकार से यही, नॉर्मल चीजें हैं जो कभी कभी यूज होती हैं या जो ज्यादा महंगे नहीं होते, जिससे जीएसटी कम होता है, उन्हीं चीजों को कम किया गया। अब देखिए, एक आपके बातों का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे टूथब्रश हम लोग डेली ब्रश करते हैं, वो ब्रश का नंबर 6 महीने बाद आता है, तो 6 महीने बाद अगर उसमें जीएसटी लग भी जाए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन खाने पीने की चीज, जो रसोई घर में चावल, रिफाइन, साबुन, ये सब जो अटरम गटरम चीजें, मसाले हैं, इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो हम उनकी बड़ी प्रशंसा भी करेंगे और व्यापारी समाज सदा उनके साथ। मतलब कहने वाला कुल मिला जुला कर ये है कि ये जो चीज़ दिया गया है, जो सरकार ने कम किया है, मतलब व्यवसायियों पे प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मतलब उनके व्यवसाय है जैसे कि जैसे वैसा ही है, वो जैसे पहले मेहनत करते थे वैसा ही करना पड़ेगा। मतलब आपका वो चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगा, जिससे आपको राहत मिलनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से राहत नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, कपड़े पे 5% जीएसटी है, जो कपड़ा है 5% जीएसटी है, इस पर जीएसटी माफ कर देना चाहिए। ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि जो सरकार ने ये पारित किया है, ठीक है, कुछ तो खुशी की लहर हमारे बीच में आई है, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान और दे दें। जो खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा वाली चीज है, जो किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, बिना उसके काम नहीं चलेगा, उस पर अगर सरकार ध्यान दे दे तो हम व्यापारी समाज में बहुत खुशी की लहर है। साथ बात कर रहे थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थनगर से अजय कसौदन जी, जिनका कहना है कि ऐसी चीज़ों पे सरकार ने किया जो सिर्फ वो दिखावे में लॉलीपॉप है, जो कभी कभी यूज़ की जाती है, उन चीज़ों पे सरकार ने इसको जीएसटी को कम किया है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जिससे आदमी रोज़ उससे अग्रसित होता है, उस चीज़ें पे नहीं की गई है।
इससे हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहें। जफर सिद्दीकी, वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 चित्तौड़।